जय माता दी। अमृतवाणी भजन में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और चैत्र नवरात्रि के व्रत कब कब है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा दे रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं और स्थापना के साथ व्रत पूजा प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। जगत की देवी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और माँ दुर्गा की शरण में रहने वाले भक्तों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की आने वाली सभी बलाएं टल जाती हैं। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है और इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ भवानी और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत उपवास रखे जाते हैं जिससे भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के साथ ही हो जाती है और इस बार तो नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोग में मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही शिववास का योग का भी संयोग है और इन योगों में जगत जननी आदि शक्ति माँ भगवती की पूजा करने से तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती ही है, सभी दुखों का नाश भी होता है। इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साये में प्रारंभ होगी, यानी कि चैत्र अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों की न होकर केवल 8 दिनों की ही होगी। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होकर अप्रैल तक दिन रविवार को समाप्त होगी। इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन का दिन रविवार ही है, तो माता की सवारी हाथी होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में माँ हाथी यानी गज पर सवार होकर आएगी और गज पर ही प्रस्थान करेगी। वहीं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं, तो इस लिहाज से इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की हुई। माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। अब जानते हैं कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि अगर कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी नवरात्रि में की गई पूजा या उपवास पूर्ण फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। सुबह आप 6:13 से 10:22 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त होगा, दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के नियम। कलश के कुछ नियम होते हैं जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करने से पूरे परिवार पर देवी माँ का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे सुख समृद्धि और आरोग्य का वरदान मिलता है। घट स्थापना के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी से बने कलश का ही उपयोग करना चाहिए। इन्हें शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भूल से भी लोहे या स्टील से बने कलश का उपयोग न करें, वरना इससे शुभ फल नहीं मिलता है। स्थापना से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। घट स्थापना करने से पहले उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए जहां आपको कलश स्थापित करना है। साथ ही कलश स्थापना के दौरान स्वयं और मन को शुद्ध रखें और किसी भी तरह का नकारात्मक विचार मन में न लाएं। कलश स्थापना के दौरान अखंड ज्योति भी जरूर जलाएं, इससे आपको मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। कलश स्थापना के समय दिशा का ध्यान भी रखना काफी जरूरी है। इसके लिए आप घर की पूर्व, उत्तर दिशा
या फिर ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशा का चयन कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में कलश की स्थापना करने से साधक को जीवन में अच्छे परिणाम देखने का मौका मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में और अधिक जानकारी हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में मिल सके। जय माता दी।